of Power BI and what is the scope and feature of Power BI. सो बेसिकली जो आज हम देखेंगे, आ, हम देखेंगे कि डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री हो गई और डेटा की जो मार्केट हो गई वो काफ़ी बूम है। जैसे कि डेटा इज अ फ्यूल ऑफ 21st सेंचुरी, एक बहुत फेमस कोट है आज के इसमें। तो उसके अंदर जो अगर हम डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर, ये तीन मेन फील्ड जो है हमारे सामने आ रही हैं। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि जो न्यू टेक मतलब जो अपकमिंग ट्रेंड्स आने वाले हैं, जैसे कि उनको प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना पड़ता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फिर कंप्यूटर विजन, फिर टाइम सीरीज, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और अब जनरेटिव एआई का भी काफ़ी ट्रेंड बढ़ गया है। तो उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे मशीन लर्निंग में जैसे हम लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, नियरेस्ट नेबर, ये सब मतलब काफ़ी डीप वर्क है डेटा साइंटिस्ट का। दूसरा काम होता है डेटा इंजीनियर का, जो बेसिकली पाइपलाइंस के ऊपर फोकस करते हैं। जो डेटा पाइपलाइंस हो गई, हडूप है, काफका है, और उसके बाद जो उनको क्लाउड सिस्टम्स होते हैं जैसे कि एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, और अमेजोन का एडब्ल्यूएस हो गया। फिर उसके बाद है जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है। डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है वो ना डेटा साइंटिस्ट की जितनी डिटेलिंग होती है और ना डेटा इंजीनियर की जितना टेक्निकल होता है। एक डेटा एनालिस्ट को चार टूल बेसिकली आने चाहिए। उसमें से पहला टूल जो होता है वो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेसिक उसको कमांड्स वगैरह, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए एक्सेल की। और दूसरी चीज़ जो है वो उसको आनी चाहिए एक विजुअलाइजेशन टूल, जैसे कि पावर बीआई हो गया, जैसे कि टैबल्यू हो गया। और तीसरा जो है उसको एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर आना चाहिए, जैसे कि पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल वर्कबेंच हो गया, और थोड़ी बहुत पाइथन स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। तो जो पावर बीआई एक है, ये डेटा विजुअलाइजेशन का टूल है। आज की डेट में हमारे पास मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन को। एक है टैबल्यू, एक है पावर बीआई। और बट इसमें पावर बीआई का जो है वो मार्केट एक्वाइज एक्विजिशन और उसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका डेस्कटॉप वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब पावर बीआई डेस्कटॉप को आपको डाउनलोड करने के लिए एक कॉर्पोरेट ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके नाम के आगे @gmail लगा है या @yahoo लगा है तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समवन इज वर्किंग इन टाटा मोटर्स और टीसीएस, सो उनके नाम के आगे अगर उस कंपनी का वो होगा, कंपनी की आईडी होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इट्स लुक लाइक अ पर्सनल ईमेल एड्रेस, एंटर वर्क एड्रेस सो वी कैन कनेक्ट यू विद अदर्स इन योर कंपनी एंड डोंट वरी। सो ये मैं अपनी पर्सनल आईडी से ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए इशू दिखा रहा है। बट चूंकि मैं अपनी जो कॉर्पोरेट ईमेल आईडी है उसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरे जो लैपटॉप में, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पावर बीआई डेस्कटॉप अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है वो ऑनलाइन पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन मिल जाएगा। बस आपको एक कॉर्पोरेट ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। और पावर बीआई की एक खास बात ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल, उन सब सॉफ्टवेयर्स की जो वो है अपडेट है, जैसे ऑटो कैड हो गया या एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, इन सब की जो अपडेट है वो साल में एक बार आती है। जैसे 2022 का वर्जन आएगा, 23 का, 24 का वर्जन आएगा।
बट पावर बीआई के एक ईयर में 2 बार अपडेट आती है। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नई चीज़ें भी लॉन्च की, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि को पायलट है। सो ये को पायलट जो है, ये इंडस्ट्री को अगेन बहुत चेंज कर रहा है। इसको यूज़ करने के लिए वो लगता है, कॉर्पोरेट ईमेल आईडी लगती है। और मतलब अभी मेरा ये को पायलट का सेशन नहीं है, वरना ये भी एक ऐसी चीज़ है को पायलट जिस पे हम सेशन ले सकते हैं। और एक है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। तो ये जो पावर बीआई इसमें देख सकते हैं कि को पायलट अवेलेबल है। तो ये नॉर्मली जो इनका चैट जीपीटी है, ये एक्सेल का, वर्ड का, पीपीटी का, एमएस टीम्स का और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का, ये जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, ये इनका इंटरनल चैट जीपीटी है। मतलब इसमें हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देने हैं, और हमारे प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग ये हमें जो है वो प्रेजेंटेशन, एक्सेल शीट्स और यहाँ तक कि रिपोर्ट्स वगैरह भी बना के दे देते हैं, दे सकता है को पायलट। ये अभी आया है रिसेंटली मार्केट में। तो ये एआई रिलेटेड है, तो पावर बीआई जो है वो इससे भी इजीली कनेक्ट कर सकता है। तो एक पावर बीआई का बहुत अच्छा एडवांटेज है। हाउ पावर बीआई सर्विसेज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग प्रोसेस, thereby transforming the raw data into the actionable insight efficiently and effectively। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेरा जो पास आउट ईयर है 2019 है, in mechanical engineering. After that, I have switched into the IT field, and I have worked with Unilever. Currently, I'm working in FIS. It is a US company, and our client is US largest bank, BMO, Bank of Montreal. Currently, we are working for Bank of Montreal. And before that, I have worked in Unilever, and before that, I have worked in Germinate. So in Germinate, हमारा जो क्लाइंट था वो ICICI बैंक था। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। नंबर वन एचडीएफसी है, सेकंड आईसीआईसी बैंक है। और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट भी जो है वो सैलरी अकाउंट आईसीआईसी बैंक के पास है। और मतलब बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है आईसीआईसीआई बैंक। इंटरनेशनल उसका प्रेजेंस है, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में। तो हम लोग जो हमारी जो फर्म थी वो उनको सोशल इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो उसमें जो है ना, जो कंपनीज जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होते हैं। तो जो जो कॉरपोरेट्स स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर होते हैं, जिन पर इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन सबकी क्वार्टर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं हर 3 महीने में। एक साल में 4 बार उनकी क्वार्टर रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। और उन क्वार्टर रिपोर्ट्स के ऊपर ही मतलब और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गई, ऑर्डर क्या मिल रहा है। और तो एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर की क्वार्टर रिपोर्ट कैसी आई, उसके ऊपर इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। तो मैंने जो है वो आईसीआईसीआई बैंक की 2022 की जो 22 अक्टूबर को क्वार्टर रिपोर्ट आई थी वो पावर बीआई पे बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। क्योंकि और वो मतलब हमारी जो रिपोर्ट्स होती थी वो बहुत उस पे जाती थी लेवल पे, जैसे कि आईसीआईसी बैंक के जो सीईओ हैं मिस्टर संदीप बागची, उनको जो टीम रिपोर्ट करती है, जो डायरेक्टर्स की टीम रिपोर्ट करती है, उसमें एक है मिस्टर सुजीत गंगुली। तो हम उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। तो होता क्या है कि जो भी जैसे फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में, जैसे मनी कंट्रोल है, एनडीटीवी मनी है, टाइम्स मनी है, तो उनका रिएक्शन क्या है क्वार्टर रिपोर्ट के बाद, क्या इंडिया से रिएक्शन आ रहा है डिफरेंट रीजन से, टोन कैसी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो वो सारे पैरामीटर्स को हम लोग कौन से रीजन से कैसा आ रहा है, तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते थे, उन सबको हम लोग को कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनानी होती थी। और वो पूरा हफ्ता हर आधे घंटे में, हाफ एन आवर में हमें रिपोर्ट भेजनी होती थी। तो वो रिपोर्ट मैंने उस पावर बीआई पे बनाई। और पावर बीआई का एडवांटेज ये होता है कि हम आधे आधे घंटे से मैंने रिपोर्ट शेड्यूल कर दी, तो वो जस्ट चली जाएगी रिपोर्ट फॉर एग्जांपल। और मुझे बार बार रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा आ गया, अब मुझे अपने डेटा को जस्ट रिफ्रेश करना है। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मेरे डेटाबेस से जो ये डेटा जो है वो गेन करेगा, और जो मेरी रिपोर्ट है वो अपडेट हो जाएगी। आगे जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ मैंने शीट वन से डेटा लिया हुआ है। अगर मैं शीट वन में और कोई डेटा अपडेट करता हूँ, और मैं मुझे बस रिफ्रेश का बटन प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली इन रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो डेटा अपने आप फैच हो जाएगा। तो ये बस रिफ्रेश का बटन दबा के भेजना होता है। ये एक बेनिफिट हो गया। और दूसरा क्या था, आज के
हम पावर बीआई सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, इसके की फीचर्स, बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड डिवाइंग इनटू द स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन सेटिंग अप द ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स. We will conclude the best practices and question answer session. व्हाट इज अ पावर बीआई सर्विस? जैसा मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, और बेटर डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि ये रियल टाइम उनको डेटा चाहिए होता है टू विजुअलाइज एंड शेयर द इंसाइट्स फ्रॉम देयर डेटा इनटू द रियल टाइम. तो ये रियल टाइम डेटा भी पॉसिबल है, मतलब रियल टाइम डेटा पावर बीआई गेन भी करेगा, और रियल टाइम डेटा जो है पावर बीआई सेंड भी करेगा. और उनको मतलब फौरन एक दिन में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के, बहुत सारी चीज़ों के. जैसे उनके अलग अलग प्रोडक्ट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लोन में होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है. क्रेडिट कार्ड में बहुत तरह के क्रेडिट कार्ड हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का अमेजोन के साथ क्रेडिट कार्ड है, एक है उसमें कोलेबोरेशन में, मैग्नस क्रेडिट कार्ड है. तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में क्या रिव्यू आ रहा है, फिर जो उनका कॉल सेंटर सिस्टम होता है आईवीआर कॉलिंग, उसका क्या फीडबैक है, और वो बहुत सारा जो उनकी मतलब पूरी टीम कैसे काम कर रही है, क्या फीडबैक है, वो ऑन द स्पॉट उनको जाता है, और उसके हिसाब से मैनेजमेंट कमेटी एक्शन लेती है. की फीचर्स ऑफ पावर बीआई सर्विसेज. So it includes data visualization, real-time dashboard, and seamless integration with the various data sources, collaboration capabilities, and robust security measures. अब इसमें एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि सीमलेस इंटीग्रेशन विद द वेरियस डेटा रिसोर्सेज. सीमलेस इंटीग्रेशन विद वेरियस डेटा सोर्सेज. अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इसमें डेटा लेना है तो मेरे पास एक्सेल वर्कबुक से मैं डेटा ले सकता हूँ. मैं यहाँ पर जो है वो माई एसक्यूएल सर्वर से ले सकता हूँ. माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी, एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी पोस्ट ग्रे एसक्यूएल आ गया, माई एसक्यूएल वर्कबेंच आ गया, सीएसवी फाइल से आ सकता है, या कोई वेबसाइट से मुझे एपीआई इंटीग्रेशन करके डेटा लेना है तो वहाँ से भी आ सकता है. तो जितने टाइप के डेटा हमारे पास आ सकते हैं, डेटा डंप आ सकते हैं, उन सारे डेटा डंप से जो है वो ये रिलेटेड है. ठीक है. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो है मैंने पाइथन वगैरह से भी कनेक्ट करा है, एक एसक्यूएल का डेटाबेस. मैं आगे बताऊंगा कि इसमें जो है वो हमने एक ये डेटा लिया है डेटाबेस. एसक्यूएल का और पाइथन का कनेक्शन किया है टू कनेक्ट विद पावर बीआई. तो हम यहाँ पे भी डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. जैसे कि डेटा ले लिया, फिर अगर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि लिस्ट ऑल द यूनिक सिटीज वेयर द कस्टमर्स आर लोकेटेड, तो मैंने कमांड लिख के एग्जीक्यूट किया तो मुझे जो है वो आंसर आ गया सिटीज का. फिर इसी तरह फाइंड द टोटल सेल्स पर कैटेगरी, तो इसका जो है वो मैंने क्या बोलते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सेल हुई, उसकी क्वेरी लिखी, उसका आंसर मुझे आ गया. तो ये पाइथन, एसक्यूएल और एक्सेल शीट में माइक्रो उसकी वर्कबुक हो गई, और क्या बोलते हैं कि सीएसवी फाइल हो गई, सबके साथ वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हम पावर बीआई के थ्रू. और नेक्स्ट थिंग जो इसका बहुत ही बढ़िया फीचर है वो है रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स. वो मैं इसमें अभी नहीं दिखा सकता, बट मैंने अपने ऑफिस के लैपटॉप में वो चीज़ करी है. वो है रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स. रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो कि एक सीनियर मैनेजर है और उसके अंडर में 3 सुपरवाइजर हैं, ए बी सी. और हर सुपरवाइजर के अंडर में 20 पीपल की टीम है. तो 3 सुपरवाइजर के उसमें अंडर में टोटल 60 लोग हो गए. तो अब मुझे ऐसा डेटाबेस बनाना है कि जो सुपरवाइजर ए है वो सुपरवाइजर ए की जितनी टीम है खाली उनका ही डेटा उसको विजिबल हो, सुपरवाइजर बी को बी टीम एंड सी को सी टीम, और सीनियर मैनेजर को तीनों सुपरवाइजर का प्लस उनकी टीम्स का डेटा विजिबल हो. और फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर ए की टीम में एक बंदा काम करता है अनिल, तो अनिल जब अपना पावर बीआई को ओपन करेगा तो खाली अनिल को अनिल का ही डेटा दिखेगा. तो ये होता है रो लेवल सिक्योरिटी सिस्टम. मतलब अनिल जब ओपन करेगा तो उसको पूरे 60 लोगों का डेटा नहीं देखना चाहिए, उसको सिर्फ उसका डेटा दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हायरार्की एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन.
सुपरवाइजर ए को उसकी ही टीम का दिखना चाहिए, बी और सी का किसी का डेटा नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि डेटा जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारी प्रिवेसी वगैरह भी आ सकती है, और इसके अंदर अब बहुत सारे सख्त कानून भी आ गए हैं। और इंडिया में फिर भी इतना नहीं है, बट यूएस में एंड अब्रॉड में इसमें जो है वो जेल भी हो सकती है, और मिलियंस ऑफ डॉलर का वो हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं कुछ, जैसे विकी लीक्स वगैरह के हम केस देख सकते हैं कि वो आज भी जेल में है। जोलियन एसेंज, विकी लीक्स का ओनर, बिकॉज ऑफ द उसने जो है वो डेटा प्रिवेसी के रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करा। तो हम इसके अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ जाती है, अगर हमारे पास डेटा आता है। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप इंडिया में बैठ के यूएस क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो जो यूएस की कंपनीज पे यूएस के लॉज अप्लाई होते हैं, वो सारे लॉज आप पर भी अप्लाई होते हैं। जो जो चीज़ें उनके ऊपर। हेलो। ओके। तो मैं मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग यस और नो टाइप कर सकते हैं, आप मेरे साथ हैं, आपको कुछ डाउट है तो आप लोग चैट में यस और नो टाइप कर सकते हैं। हेलो। आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible, brother. ओके फाइन, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ओके श्योर। फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट वी कैन सी दैट it is used for also it is very much useful for the manual data compilation. And I will come to the each and every part of this how we do the data compilation and all. And also there is a one strategic analysis. We have the Python. We have all the Python libraries: ADA, Seaborn, Matplotlib, Panda, NumPy. We can do all these things, okay, on Python also, and we are able to do. But what the Microsoft did, they have introduced a feature of data analysis inside the Power BI. As you can see that I have created a forecast on Power BI. You're able to see there is a stored data on the about the year of 2020. So it is showing the sales. When I'm clicking on this particular point, you'll be able to see it is showing me the 30th of October, and total sale is 9,368. If I'm clicking on this point, so it is the last day of year 2020, and it is 31st of December, and sum of total sale is 2,975.51. And after that, no data is available. So I have used the some for inner feature of Power BI to make a prediction of the sales. So although we can do on Python, but it is also available on Power BI to do the forecasting. Next, I want to go towards getting started with Power BI service. To get started with the Power BI service, you need to sign up for an account, connect your data sources, create the reports and dashboards, and then configure the setting for the automated updates. Okay, so basically, what is the difference between the reports and dashboards? Reports are not much, reports are only specific to the particular parameter, but dashboards are related with the whole scenario. Okay, so it is a difference between the reports and dashboard. You are able to see a dashboard on my screen, in which you are able to, I have, installed all the charts, maps, and also filters, and also some cards. So if you have seen the cricket score, you will be able to see how much run has been made, how much wicket has been gone, and how much balls are remaining, if you can remember. So with the help of cards, with the help of filters, with the help of maps, you will be able to make a dashboards. And in reports, only the charts and graphs are present, but in the dashboards, all the all the object of the data visualizations are mentioned, and the detailing of the particular scenario is mentioned. So report is about the parameter and dashboard is about the whole scenario.
Next, I'm moving towards connection to data sources. Power BI service allows you to connect a wide range of data sources, include the Excel, SQL Server, Azure, and various cloud services. This ensures you can pull data from the multiple sources into a single cohesive report. So I have, tell you earlier, there are many resources with which we can, easily connect the SQL Server with the live resources, with the live, websites and data sources. We can easily connect the Power BI to make the reports and dashboards. उसके बाद हम देखेंगे creating reports in Power BI involves the selecting the appropriate data using the visualization tool to build the interactive charts and graphs and organizing visuals into a comprehensive reports. After that, you can publish this report. If you have made this report, you can easily publish this report. For this, also you need a corporate ID. So after putting your corporate ID, you will be able to share your report to the person. You can select a particular day, particular time. So you, according to the calendar, if I want to send my manager a report on Monday at 5:30 p.m. So I will schedule it and on every week of Monday at 5:30 p.m. as report will be sent to him. So it's like that. You can make a, scheduling of the reports. Or also there are many features are available in this. If you click on this table view option, you will be able to see the data dump. When you click on this, it is like a SQL. The people who are known to SQL, what are the features of SQL? So you must be aware with the different joins like inner join, outer join, left join, right join. So in this Power BI, you can also make a joins with the unique ID. There is also a primary key, secondary key. So you can make joins also. And coming to the DEX queries, what are the DEX queries? It is the programming language of Power BI. Like there is a programming of Excel VBA, which we call VBA. So in Power BI, we call DEX queries. I will come to it. I have created some DEX queries for you. So I will cover in coming a few minutes. Within few minutes, I will cover the DEX queries, how we can make the DEX queries and what are the benefits of the DEX queries. Now moving towards the creating reports and building dashboard. Dashboards in Power BI are collections of the visuals from one or more reports. They provide a high level overview of your data, enabling the sorry, high level overview of your data, enabling the quick insights and easy access to detailed information when needed. So I want to give you a good example of data visualization through one of my report which I have created earlier. So I think approximately there are 360 graphs are available. As you can see that there is a horizontal column chart, there is a line diagram, there is a pie graph, there is a donut graph, it is a area diagram, it is also a waterfall chart, there is map is available. Also it is a scatter plot which is available on our screen. So I want to show you the feature of scatter plot. Like you have seen that it is a kind of a a real-time PPT. If I have clicked on this play button, it is showing me the sales of different regions. Like what are the sales from 2014 to 2017. So purple is for west, orange is for south, blue is for east, and light blue is for central.
So here I'm placing the pressing the play button, and you will be able to see the ratio of sales among the different years. So it is called the scatter plot. With the help of scatter plot, you can compare the sales or parameters as per the time. Okay, now I'm coming to the different part. It is called a simple bar graph, on which on y-axis the sales is mentioned, and on x-axis subcategory is mentioned. And I have also given a legend, which is for the bifurcation of the regions. So 1 lakh is for the in the west region, and 45,000 sale is in the south region, and 96,000 in the east region, and it is 85,000 in the central region. So on y-axis, it is showing me the sales. On axis, is showing me the subcategory. Now, if I want to look into only into the west region, I want to see the west region in detail only. So what should I do? I will click on it, and I will click on exclude. So I have removed the west region. If I want to see only it, then I will click on the include. So it is removed. It has removed all the reports and showing me the data of only west region. Okay. If I click on exclude, it removes it. Okay. If I want a summary, if I want to send the report in a textual format, in a text format to my manager. Okay, what actually happens here? If I want to send a text message to my manager on Teams. Okay, what actually happens in this region about the chairs or storage? So what should I do? I will I will make a right click, and I will click on summarize, and I will click on custom. So it gives me a summary of the report in a text format. West had the highest total sales, this and this, followed by the East Central and South region and all. So these are the small features of Power BI, which help us to enhance the productivity and data visualization. So now coming to our PPT. So I have mentioned that detailed information when needed, it is possible from our side. We can deep dive into the data with the help of many features of Power BI. Then again, I'm moving towards building collaborations. Building dashboard has been done. Setting up data refresh. One of the key aspect of the report automation is setting up the data, refresh the schedule. This ensures that your reports and dashboards analysis display the most current data without manual intervention. I have showed you the function of the refresh button, and like I have did a very much hard work on to make this report. I have uh, first I have did the data cleaning process, then I applied the DAX queries. We will be able to see I have found the with the help of a formula, I have found the average delivery. Uh, so I have provided DAX queries here. We can also provide a new column and new sheet to it. So I have done what I have to do. Now my report automation has been done. Then what should I have to do? I just have to put the refresh button. For example, it took me 2 hours to make this dashboard, and now it's taking approximately by considering all the parameters, it took me 10 minutes to download the dump and to add the dump in the sheet one and to press the refresh button. It took me 10 minutes. So 2 hours is hello. Yes, we can hear you. Okay, fine. Yeah, someone is telling me to put a PowerPoint on this format on slide, but I cannot put because I have to show different things in the simultaneously. That's why connecting to data resources. Okay. So what is the benefit of Power BI automation? Like I it took two hours for me to make these dashboards. So what should I do? If the automation is done, then it took me 10 minutes to do it. So now my 1 hour and 10 minutes, like it 2 hours contain 120 minutes. Okay.
So now my 10 minutes is consuming in the automation. Now my 110 minutes is remaining with me because I did the automation. So in the remaining 110 minutes, I can make a new report, and I can make a data automation. So in my working 12 days, I can, automate 12 reports. Each report will, take 2 hours to make and automate. And after that, only after, making the 12 reports, it took me 2 hours to send the 12 reports, because each report will take the 10 minutes to refresh and all. So within 2 hours, I can, refresh the 12 reports and send it to my manager. So if I will be able to do this, yeah, I can make the 12 reports within 2 hours to my manager or to the, senior manager and all. So it will, make a very good impression of me in front of my managers, and it will increase my productivity exponentially. So these are the, it's not like that you are working on Power BI within 1 and 2 weeks you will get the result. If you are working continuously for 2 to 3 months, you will be able to make the many reports on automated form, and all things will be, sorted. The reports work will be sorted. If you use the Power BI, all features, DAX queries and all, so your work will be, reduced. Your impression will get increased in front of the manager. And also you can start with another tools also. So coming to our PPT, connecting to the data resources, which I have, covered. Now uh, creating reports in Power BI involves selecting the appropriate data, using the visualization tool to build interactive charts and graphs, and organizing the visualization into the comprehensive report. There are few parameters, there are few, rules for the Power BI. If you have a data which is up to, 10 to 12 parameters are there, so you should have to select a line diagram or bar chart. If the data is up to the 5 parameters, you can, select the donut chart or pie diagram. Like if I select the pie diagram, it will look like this. If I select the donut chart, it will look like this. If I'm creating the order date month, like it's not like that, you just have, drag and drop and it will be created. Like I have dragged the order date data into the x-axis, so it is not showing anything. But what should I have to do? I have to, make the data. Like I want to see the data in a month wise. So I will remove the year parameter. I will remove the quarter parameter. I will remove the day parameter. So there are 12 months in a year. So accordingly, it is showing me the appropriate data. If the data is more, like it is up to, 20 or more than 20, then I can use the many charts as per the requirement. And like this tree map is also, useful for the data up to 20 parameters. So currently we are using the line diagram. Let's, I have a questions for you. Can we start asking the questions, or we'll have to, wait for the end? Just give me 10 minutes, then after that you will be able, you can ask the questions. Thank you. Welcome. One question from my end to you guys. If you could improve the one aspect of your business right now, what would it be? You can send your answers in the chat. If you could improve one aspect of your business right now, what would it be? Anything. If you are a student, if you are working professional, so you can send your answer in chat. Sales, profit, improve productivity, customer reach, mailbox status, how many reaching LS, SLAs. Okay, very nice. Forecasting, accountability. We can share the insights of the work done in the past and how we can improve it going forward.
real-time reporting. Okay, fine. Sure, as per your requirement, you can, improve your sales, improve your real-time automation process. What are the people who are reaching the SLA? You can, make this automated, or you can improve this parameter. Now moving our last part of the module. Before that, I have to, is that if there is any remaining thing in the PPT, building dashboards, fine. Scalability of Power BI, handling growing data volumes, adapting to the, with the help of, I have used here some data with the Python. So if I use the manual integration of the SQL, this data into the manual integration of actual data into the SQL, it will take many hours because these sheets have the data in lakhs. So I have used the MySQL.connector and OS and pandas. So with the help of this, my work has been done within the 10 minutes. So you can use the, these tools also, so to handle the high data volumes or growing data volumes, because now the data is coming in crores, millions and billions. If you connect with the any cloud services like Google Cloud, Azure or Amazon AWS, so they are, uh, storing the data in the lakhs and adapting to the evolving analysis need. Like I have mentioned, it is able to collaborate with the Copilot, Microsoft Fabric, and also the analysis feature has been introduced inside the Power BI also. Accuracy and consistency, reducing the human error, ensuring up-to-date data, and time saving and automation focus on higher value activities and streamlining routine tasks. Enhance productivity, freeing up resources after automation, driving overall productivity gains. Scalability in practice, example of scalable automation solution, benefits of growing organization. Real world use cases, I have given you the example of ICICI Bank in the beginning of the seminar. Success stories, I have given you the example of ICICI Bank quarter report, and I also worked in Unilever. So in the modern trade department, so I'm in a supply chain department, in a modern trade department. So there is a modern trade. We are supplying our products to the um, DMart, Reliance Fresh, and Star, more. So what are these? These are the, very much huge supply, retail chains in the India. DMart, Reliance Fresh, and Star, more. Also the Army Canteen. So we are providing the, our product to these. So I'm in the supply chain. So I have to, track the order because we have also the 22 warehouses in India. The Unilever has 22 warehouses in India, and from our warehouses, we have to transfer the products to their warehouses. So in between, we have to coordinate with their warehouses and maintain a good supply chain, connection with them. And there are, orders in lakhs and crores, because Reliance is giving the orders of 300 crore rupees per month. Reliance only giving us the order of 300 crore rupees per month, and DMart is another on another level, and Star and more also. So with the help of, Excel and Power BI, it is possible for us to manage the such large number of data and all accuracy and all these things, because we have to track the each and every product in the truck, in the supply chain processing. Implementing the Power BI automation step to get started, best practices, challenging and consideration, common pitfalls जैसे मैंने बताया how to overcome them. You may find some error while using the while connecting to the data resources. You may find some errors while applying the DEX queries, and you may be also get confused while selecting the chart. Which chart should I use? And also there are data privacy rules are there. You should have to, consider all these parameters. Power BI roles in a competitive market, staying ahead with the automation, future trends in data analysis. Benefits recap, time saving, accuracy and consistency, scalability, enhanced productivity. Conclusion, summary of key points and the importance of automation in today's market. Now I am covering the DEX queries. So what is the DEX queries? DEX queries you will be able to see, like I have mentioned, like in this I have, updated the order sheet.
So I just want to calculate the orders, count of orders. So what should I have to do? I have to, I'm making another count of orders 5 is equals to count of orders ID. So in this row sheet, each and every order ID is different. Like Aadhaar card number is, different from for every person. Likewise, in this sheet, order ID of every order is different. So that's why each and every ID is different. Each and every order ID is unique. So that's why I have put it a command of count of orders ID from orders table. So now I will put a enter, and there is a data come count of orders 5 which I have created. Now I have to click on it. So it will give me this data count of orders 5. Now I have to click on table. It will give me the table format. Now I want to see okay, who has given these orders. So what should I do? I will drag a name, the name of the customer. So it will show to me okay, who has given me the how much order. So this is the use of DEX queries, and also I have written different DEX queries. With the help of this, I am able to calculate my profit, my net profit. Sum of orders. So for sum of orders, I have just put a sum. Now in order to calculate the profit, what should I have to do? I have to put a formula of sum of orders minus product cost into the sum of orders quantity. Okay, my selling price minus cost. So I will get my profit. So if I got a profit for one product, so how much is the profit for the total products? So I have to multiply it by total products. So I will get the profit by selling the total products. So here I am get my profit, and also if I want to get my profit cost, so I just have to minus my selling price. I have to subtract my cost price from my selling price. So I will get the profit cost. If I want to get the overall profit, I have to multiply the quantity I have sold. So that's it from my end, guys. You can ask questions now. Assalamu alaikum. Can I go ahead with the question if you're okay? Walaikum Assalam. Yes, yes, fine. Yeah, my name is Zamir Ahmed. My background is in the cybersecurity with more than 10 years. So my question is, if I want to learn a BI, okay, so the language, the query language is a must, or a minimal is knowledge enough to prepare all the dashboard here? Okay. Okay, you are talking about the DEX queries, this programming language. Yeah, desk queries or be a Python or the SQL, okay, where we want to pull the information, right, from the different sources. So the language, the query language is a compulsory, or with a minimal knowledge can we prepare the dashboard? Yes, with a minimal language, you can prepare a dashboard. If you're not familiar with the DEX queries, basically if you have a good Excel sheet, then you don't need a DEX queries. So either you work on the Excel sheet like VLOOKUP, HLOOKUP, and all the formulas, pivot tables. If you make your data ready on the Excel sheet, now then you just have to upload the data in Power BI and make a dashboard. Or if I'm you good in don't, Excel. yes, yes, it is fine. You can make dashboard. Okay, yeah. Thank you. So, sure. Welcome. Hi, Hi, this is Dr. Aftab Rizvi with you. hi, Aftab. Yes. We actually want to, for example, teach our students this Power BI. Okay. So, because they all are management students. Okay, fine. They come from a commerce background, they come from arts background, and some of them have the management background. Okay. So they are not very well versed with the coding and mathematical concepts. Hmm. What do you think that
will they be able to do this without any coding? As our previous the brother asked the same question for himself, but I'm asking from the student's point of view. So can we go ahead with this without using the Python or SQL and other things, because they are not well versed in that one. Mostly they are in the decision making part. So somebody else maybe will do it for them. But for teaching purpose, we just want to give them some look of the Power BI, how it looks Hmm. like, how can we create the dashboard. Is it Yes, possible? yes. Yeah, it is fine. It is fine. Because if they have a good knowledge of Power BI, so they can make the reports for them also for basic reports. No, they don't Because know, in because they don't know, because they are just first year students, and still there's a doubt between the Power BI and the Tableau. What do you suggest? Because they are some of them are saying let's go ahead with the Power BI. Some of them are saying let's go ahead with the Tableau. Initially I have also started with the Tableau. I did a Google Data Analytics course in 21. Okay, so in this there is a Tableau is. So Tableau is bit complicated and not starter friendly and for not beginner friendly. And it took me approximately 1 year to have a command on Tableau Okay. because I have worked on both the tools. So my personal recommendation to everyone is start on not because I am on Power BI, I have present Power BI, just for honest advice to all. You start with Power BI because it is much user friendly. It is much compatible with the different tools. And if you have a basic knowledge of Excel and Power BI is nothing. I'm telling you, because I'm into Power BI, I have shown you the many features, but you don't have to worry about the SQL and Python work. You just have to make a simple Excel because Excel is must. Everyone know the Excel basic formulas. Just put the Excel here, and take any report. You can make any graph there. Like I'm putting the total orders. Yeah, yeah. Uh, you just have to drag and drop and make the report Mhm. because the people are from the management, so they know the business, they know the parameters of the business, Yeah. so they already know. They know the action, so 80% work has been done. They just have to work 20% to know the basic dashboarding and all, and it will be fine for them. Okay. Yeah, from where to learn this one, like a basic, like what my brother just now said. For this is for the students, for beginner. So as a beginner, what is the best source available in the market, where we can learn this as an all this on PI? Maybe the cost, Yes, or maybe yeah, from where there we is can learn. uh, on YouTube there is a number one teacher, Pawan Lalwani. Yeah, 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 correct. Yeah, he's a very good person. I have also, refer his videos. So he has launched a 8 hours course. So I'm Can referring one you name, mention his Pawan name in the Lalwani. chat, please? Pawan Lalwani. Pawan Lalwani. Yes, I'm showing on YouTube. So you can refer his YouTube channel. And it is better, sir, my brother, that who asking the question, it is better to use the recorded version, so that if you want to go back to see any command, to see any technique, so you can go ahead and they will be available for you for a year. So many number of times you can go back and you can forward, you can go backward and check that what command they are using. But if you go for live, and in live some difficulty is there for the beginners level. So if you use the YouTube Pawan Lalwani, it will be very nice. Later stage for a higher version, you can go for the Yes. Yeah, for paid courses. for paid courses, correct? Yes. And brother, Like, last question, that are you based in Mumbai or somewhere? yes. Yes, I'm based in Mumbai. Okay, so I'm from also Mumbai. I'm in Divai Patil. So because we are using this for our MBA students. Okay. We have an institute in Sakinaka near Andheri. Okay, Mumbai Coding Club. So it is a very good institution. We have the many courses. I'm also a mentor at Mumbai Coding Club, okay. and we have also placed many students in the industry. We have our internal placement cell, Liaison. Our training institute is Mumbai Coding Club. Mhm. So yes, we are doing good. Okay, Alhamdulillah. so we may send you an invitation for some guest lecture or some in our programs. Sure. Thank you so much, brother.
Brother, I have a couple of questions. Yeah, please. One, you mentioned initially that we need to have a corporate email ID to be able to download the version actually. So using the Yes, corporate email ID, can we download it on our personal system? yes, you can. Okay, so that is number one. Second thing is for a non-technical person, Hmm. how much time it would take basically, without the, obviously the integration with the SQL or, Python basically, Hmm. from Excel to be able to create, simple dashboards, what kind of, learning time frame Between, you. if you are a very much beginner, it will take you to 2 to 3 hours to make a simple dashboard from Excel. No, no, I'm saying, so to learn the techniques of, creating the dashboard, I mean, Acha, how much time learning it Power take to BI. learn? Okay, Correct. okay, 1 month. 1 month is One it? month I'm taking on, I'm talking on the safer side. If the Uh-huh. student is very much smart, it depends upon the, capability or caliber of the student or Exactly, learner. exactly. So 1 month I'm talking on the safer side. But in 20 days, you will be also get master. Right. Biren, And that means that, if I have all my data in Excel and I don't have to, kind of, pull either using Python or, SQL, I can possibly in a month or couple of months effort to will Easily, be able easily. to create my own Because, dashboard. because I want to tell you one thing. Mhm. Initially, when I started the, this Power BI dashboarding and all, so Mhm. in March, I have seen the quarter report of ICICI Bank. So I'm Mhm. insisting my manager to allow me to make a reports. So it took Okay. me, 9 months to, convince my manager and senior to make a report of ICICI Bank. So in October, I have made. So when they see, okay, I can make. So one day my manager show me a report of Maruti Suzuki. The cost of report is 20 lakhs. So there is a Okay. yes. So on initially you can start. You can, able to make the reports and dashboards. But if you want to get a deep dive like me into that, so there are also a lot of money and scope. Companies are giving the 18 lakhs package to the only BI developers also. And also international Mm. market is increasing. So if you want to, it's up to you. You want to at which level? You want to at the beginner level, Right. at mid level, or you have to deep dive. Yeah. is it possible to share the data for you? Yes, I can share you the data. Please, if you can share the data so that we can. My Excel sheets. Yes. Okay, sure. And last question from my side is, you said, obviously, it can link from various sources of data and it will possibly, make the size of the dashboard also, quite bigger or heavy. So what is the refresh time? It took 1 minute maximum. Okay. Okay. And how about the size of the dashboard actually in terms of saving on the drive? It up to 200 MB, 250 MB around. Okay. Okay. So it doesn't, kind of inherit the entire data size. Uh, Can you download this data? no, yes. Is this Uh, from is this from SPSS or this data? yeah, this data is for my this report, orders report. Okay. This Because it's orders. Superstore data. No, sorry, orders data. So this is the data you can cross check. Okay. Row ID, order ID, and all. Okay. So it is showing here only, and row ID, order date. Okay. Okay. So how can we download? I just have to make a upload like I'm deleting my data. Mhm. Yeah, I am uploading on another input data from Excel. I have to go on desktop, Zephyr, Power BI, orders. It show me कि there are three slides, है ना? There are Mhm. three sheets in the. So you want all the three sheets or any sheet? So you can select. I'm selecting all the three sheets. Load data.
So comparatively, in the market for data analytics, the Power BI is easy to use, right? User friendly. Yes, user friendly to start. Okay. Only to Because start or for the commercial also, like only. for commercial you can go, you can work as a freelancer, you can, start your agency to help the corporates, you can teach. So based upon your, caliber and uh, your need, you can use Power BI. So, brother, for laterals like with like 10 plus of experience, probably this tool alone may not be sufficient for their like day-to-day job, right? So, what would you suggest along with this tool? What would be a better, like kind of a path that a experienced person should follow? Along with this tool, Right. Like if I'm looking from like 10 years experience background, then this tool could be beneficial, maybe like fresher or beginners and all. But we are already into industry from say over 10 years, and then if you want to like probably upskill or upgrade or industry or the services, hmm, then I mean, do you think this tool knowledge would be sufficient, or do we need to like chalk out some other path? it is sufficient for as of now, na? If you are getting master into it, it will be sufficient for you Then, to like with for 10-year experience, like what kind of a role we can expect? Like if I want to join any BI. Yes, yes, BI developer. You BI can check developer. the salaries of BI developer also. I will show you. So it is very demanding, and also if it's up to you. If you are, implementing the co-pilot with this data fabric and all these things. सो बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग टूल्स यूज करेंगे, मेरा मतलब बोलने मतलब ये है कि आप एक इसमें मास्टरी जब तक नहीं करेंगे तो तब तक आपको उसका फायदा नहीं दिखेगा. If you are, get master into, because I am taking, continuous session. Growth School has reached me, and next week, my, Growth School is, appointing me as a mentor for their session. Mumbai Coding Club is appointed me as a mentor. In my company, I'm working as a mentor. And what I did, I have just, focused on the Power BI. I have not just focused on the deep dive into the data science algorithm, not into the SQL, because in order to get a mastery, it took time. If you want to, if not for Power BI, if any of the tool which is of your either it is a Adobe Photoshop, AutoCAD, whatever, unless and until you get into the, deep knowledge of the product, detailing of the product, you will not get, recognition from the market and rewards and benefits. So in order to, get the good packages, good good rewards, promotion and all these things, take a one tool at a time, do a mastery of this. If you want to go into the Power BI, first go, deep dive into the Power BI. After that you can be, connect with the, and also if you get deep dive into the Power BI now, because of the Microsoft Fabric, they have, installed the all the data science algorithm into it. So you just don't have to learn the algorithms. They are already into the Microsoft Fabric. You just have to upload the data into the Microsoft Fabric and run it. समझ रहे हैं आप बात को मेरी? Right, right. तो मैं अब आपको बोल दूं कि आप एक्सेल भी कर लो, मैं बोल सकता हूँ आप एक्सेल भी अच्छे से कर लो, आप पावर बीआई भी कर लो, आप एसक्यूएल भी कर लो, आप पाइथन भी कर लो. तो मतलब आपके जब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली एक मतलब मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, एक आदमी का अपना ऑफिस का काम, पर्सनल लाइफ और अपना सब चीज़ों के साथ इतना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है एक सीनियर लेवल पर आकर. जैसे जो कॉलेज का स्टूडेंट होता है उसके पास काफ़ी टाइम होता है, वो सारी चीज़ें सीख सकता है. एक्सेल भी सीख सकता है, पाइथन, उसके बाद 4 साल 5 साल हैं कॉलेज के. ठीक है, मतलब हिंदी में कंफर्टेबल है ना आप लोग, क्योंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हो जाता हूँ, No problem. है चलेगा. ना. बट आप जैसे जो सीनियर लोग हैं ना, उनको मैं यही बोलूंगा कि इसमें टाइम लग जाता है. अगर आप सारे टूल्स एक साथ कवर करने जाएंगे कि मैं डेटा एनालिटिक्स भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो आपको 6 महीना तो पावर बीआई में लगेगा अगर आपको मास्टर बनना है तो. और 2 महीने आप एसक्यूएल के पकड़ लो, 4 महीने आप पाइथन वगैरह के पकड़ लो, तो आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा. और बीच बीच में फिर क्या होता है ना,
लोग बहुत, मतलब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं कर तो रहा हूँ मगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मेरा जो यूनिलीवर में सिलेक्शन हुआ था सिर्फ पावर बीआई की रिपोर्ट पे हुआ था। मेरे को और भी चीज़ें आती थी, एसक्यूएल भी आता था, पाइथन भी आता था, बट वो उन लोगों को अल्ट्रा प्रो लेवल का चाहिए था। बट पावर भी ऐसा था कि अभी उनके लिए भी थोड़ा नया था। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, मैंने दिसंबर 22 में यूनिलीवर ज्वाइन किया था। तो उनके लिए भी पावर बीआई नया था और मेरी स्किल्स वगैरह भी अच्छी थी, सब था। तो मेरे को यूनिलीवर में एंट्री मिल गई। और फिर जो उनका, उन्होंने यूनिलीवर ने एक अपना वो बनाया हुआ है, इंटरनल चैट जीपीटी, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। और वो जो उन्होंने प्रतिबिंब जनरेटिव एआई से बनाया है, क्योंकि यूनिलीवर यूके को उन्होंने आईबीएम को हायर किया है, समझ रहे हैं आप? आईबीएम को जी। हायर किया है प्रतिबिंब के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वो उतने लेवल का, मैं बोलता है कि मेरे को कोडिंग भी आती है, मैं आपके लिए बना सकता हूँ, तो मेरा उतना लेवल नहीं था। तो मतलब ये है कि आप कोई ऐसा इजी टूल से स्टार्ट कर सकते हैं जिसको आप जल्दी से मास्टर कर सकें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कैलिबर है, आप इतना फास्ट वगैरह कर लेंगे, तो फिर सही है, पाइथन और डेटा साइंस वगैरह ठीक है। बट मैं प्रैक्टिकल जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बंदे को सैलरी हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे को उसका अगेंस्ट में उतना वैल्यू आउटपुट भी देना है, और भी चीज़ें सब देखनी है। तो मोस्टली 1 आवर ही आप निकाल पाएंगे डे में। अगर एक दिन का देखें तो आप मोस्टली 1 आवर ही अपनी लर्निंग को दे पाएंगे, है कि नहीं? Mashallah, like impressive analysis. Just to follow up on that, so you started learning, you gained the mastery through the name Power Lalwani suggested, is it? नहीं, मैंने जो है ना आई न्यूरॉन का एक कोर्स भी लिया था साथ में, डेटा जी। साइंस का, जो वो सुधांशु और कृष्णा एक की है, अब तो उन्होंने वो फिजिक्स वल्ला को सेल कर दिया। तो मैंने वो भी लिया था, क्या बोलते हैं कि उनका कोर्स, और उस कोर्स से सीखा मैंने और बनाया। मतलब पवन लालवानी का भी मैं रिफर करता हूँ ज़्यादा, और आई न्यूरॉन का भी मैंने पेड कोर्स लिया था। और वो कोर्स देख के मैंने बीआई डैशबोर्ड बनाया, मेरा यूनिलीवर में इंटरव्यू और सिलेक्शन हुआ। तो मैंने एक पेड कोर्स भी लिया था आई न्यूरॉन ये का। कोर्स का नाम जरा टाइप करेंगे प्लीज? सॉरी फॉर आस्किंग। हाँ, मेरे पास ओपन है वो, मेरा कोर्स जो है ना आई न्यूरॉन, ये रहा, यही कोर्स लिया था मैंने, नीचे वाला। ये अभी इसको अभी अभी ये अवेलेबल है हुजूर? ये हाँ हाँ, अवेलेबल है, अवेलेबल है। ये कंपेटिवली आप जो और एक बना है ना पलवानी, उनके से ये कंपेयर ओके है या पलवानी इज नहीं गुड? नहीं, पवन लालवानी इज गुड बिकॉज वो डीप डाइव किया है। ये मैंने पूरा ओहो। डेटा साइंस का कोर्स लिया था, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, और ये लाइफ टाइम एक्सेस है मुझे, और उन लोग अपडेट भी करते रहते हैं। तो बेस्ट कोर्स है, बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी इनका ये अपना किसके फीचर। लिए, ये जो कोर्स आपने पास है किसके लिए है? ये डेटा साइंस के लिए, फुल अच्छा, फुल डेटा स्टैक साइंस। डेटा साइंस बूट कैम्प। थैंक यू। तो अभी अभी आप लाइक जैसे बोला पावर बीआई डेवलपर का है, मेंटर का काम कर रहे हैं, सो लाइक हाँ मे बी डाउन द लाइन 5 years में आप क्या रोल एस्पायर करेंगे? हाँ, मैं अगर हॉनेस्टली बोलूँ तो मैं एमएल इंजीनियर का है मेरा टारगेट। एमएल इंजीनियर, वो भी सीनियर उसमें। तो फिर उसके लिए तो फिर अलग कोर्स शायद जाना पड़ेगा ना, जैसे वो नहीं डेटा मतलब मैं साइंटिस्ट का। ऑलरेडी जैसे, हाँ हाँ, डेटा साइंस का ना, ये सब देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं कोर्स कर रहा हूँ, जो है ना, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहा हूँ। फिर मैं अपनी कंपनी में, जैसे आपने देखा कि मैंने एनालिसिस किया है थोड़ा बहुत, ये तो मतलब मेरा बिल्कुल फ्री का वैसा प्रोजेक्ट है। मतलब मैंने ऐसे ही कर लिया हवा में, जो ये एनालिटिक्स दिखाई थी मैंने, स्टोर की, सेल्स स्टोर की प्रिडिक्शन एनालिसिस। तो वैसा मैं अपनी कंपनी में भी लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि एमएल इज द फ्यूचर है। अगर वैसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो 5 साल के लिए, बट मैंने शुरू पावर बीआई से किया था। एमएलडीएल ही फ्यूचर है। रैंडम फॉरेस्ट हो गया, नियरेस्ट नेबर हो गया, वो बहुत उसमें डीप लर्निंग होती है, पूरा न्यूरल नेटवर्क्स बिठाने पड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉल कैलकुलेशंस और काम होते हैं। बट मैं उसी की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये फोरकास्ट जो मैंने किया बेसिक लेवल पे, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसी में है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी हाँ ये आईआईएम और लाइक आईएससी हो या जो भी लाइक टॉप ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज है, इन पे एक वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स वगैरह होता है, हाँ दो द कंटेंट फ्री में मिल जाता है, बट इनका जो ठप्पा लगता है तो सीनियर मैनेजर्स के लिए वो एक काइंड ऑफ रिकग्निशन, ब्रांड रिकग्निशन हो जाता है। हाँ। तो आपका क्या सजेशन है, वो करना अच्छा रहेगा लाइक फॉर दी अभी जो मुझे लैटरल कोर्स और अच्छा हायर? लग रहा है, मतलब मैं हॉनेस्टली ऐसे मैं भी बहुत सर्च करते रहता हूँ कोर्सेज मार्केट में,
तो अभी जो मुझे कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है वो बेंगलोर की कंपनी है, राघव गुप्ता की, फ्यूचरेंस करके। ठीक है। फ्यूचरेंस ने भी आईआईटी जोधपुर के साथ टाई अप किया है, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब 2 साल का कोर्स है, और 3 लाख रुपए उसकी कुछ फीस है। तो मैं बहुत सून, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो ज्वाइन कर लूँ। तो मेरा करेंगे मतलब, उसका स्क्रीन पे आप? हाँ मैं दिखाता हूँ। जी। ये डिप्लोमा कोर्स है क्या? हाँ नहीं, ये मेरे ख्याल से वो है, 2 साल का एमटेक है, ये पीजी डिप्लोमा इन एमटेक। ये रेसिडेंस लाइक रेगुलर नहीं है या? नहीं, रेसिडेंस नहीं, ये रेगुलर है, बट आपको 2 हफ्ते के लिए खाली बुलाएंगे कैंपस में, ये वाला अच्छा अच्छा, कोर्स। good, अच्छा। ऑफलाइन कोर्स बोलते हैं ना, जहाँ ऑफ वीकेंड वीकेंड बैचेस चलते हैं। हाँ नहीं नहीं, ऑनलाइन कोर्स है ये पूरा, वैसा चलेगा, हाँ मतलब वीकेंड बैचेस चलेंगे। और आपको सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन के लिए मेरे ख्याल से 6 महीने में 2 हफ्ते के लिए आपको जोधपुर में बुलाएंगे। आईआईटी में तो आपको आईआईटी का ठप्पा भी लग जाएगा, मतलब आपको आईआईटी का टैग मिल जाएगा। और ये काफ़ी उसने अच्छा कोर्स बनाया है, सारी चीज़ों को इन्होंने करते हुए। इन्होंने उनके साथ टाइप किया आईआईटी के साथ ना, फ्यूचरेंस ने, हाँ, राघव। यस यस यस। तो अच्छा। और मतलब ये हाँ, इंडिया में लोग हैं जो काफ़ी एडवांस चल रहे हैं। राघव हम्म, जी से 1% क्लब का भी ओनर है, को फाउंडर है, और good। फ्यूचर एंड्स का भी है। तो ये मेरे को समझ में आता है इनका काम। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था। अभी हाँ आप डेटा साइंस का कोर्स बता रहे थे, और आप हाँ ये भी बताए थे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जी। अभी डेटा साइंस कहाँ एंड होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ स्टार्ट होता है? ये दोनों का क्या डिफरेंस है? आई थिंक अभी फोकस डेटा साइंस पे आप बता रहे थे। जी जी, तो मैं बताता हूँ आपको। असल में मैं तो, अगर मेरे पास आप पहले बोल, मतलब ये उसका सेशन नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं उसका चार्ट वगैरह प्रिपेयर करके रखता। तो उसमें कैसा है ना सर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, उसके अलग अलग पार्ट है। मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस ही दिखाता हूँ मेरा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये जो सब डिसीजन ट्री, ये मशीन लर्निंग चल रहा है अभी। ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया, फिर डीप लर्निंग हो गया, फिर कंप्यूटर विजन हो गया, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा टाइम सीरीज आएगा। ठीक है। कंप्यूटर विजन के जैसे एनएलपी हो गया, इसका भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था आईसीआईसीआई बैंक का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, कि जैसे हम जैसे कस्टमर केयर में ये आने वाला है, जो कि इंडिया की कस्टमर केयर की जो इंडस्ट्री है, बीपीओ इंडस्ट्री, वो 100 बिलियन डॉलर की है। कितनी? 100 बिलियन डॉलर की। तो अगर अगर किसी ने उसको क्रैक कर लिया, बीपीओ इंडस्ट्री को, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स लगे हुए हैं इसमें, तो वो 1 बिलियन डॉलर बना लेगा, अगर किसी ने 1% भी एक्वायर कर लिया तो। ये एनएलपी टेक्निक पे मैंने बनाया था प्रोजेक्ट। अगर वो मुझे पता होता तो मैं उसका भी रेडी करके रखता। तो ये मशीन, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि हम मशीन को स्मार्ट बना देंगे। तो उसको स्मार्ट बनाने के तरीके हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गया एक चीज़, और दूसरा फिर उसके बाद मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग और बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम चले जाते हैं। टाइम सीरीज हो गया। अब जैसे मशीन लर्निंग के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट ये हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनकम प्रिडिक्शन, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर, जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स का डेटा आ गया हमारे पास, कि ये बंदा ईएमआई पे करता है टाइम पर, ये नहीं करता है। तो अब क्या बोलते हैं कि कौन डिफॉल्ट में जा सकता है अगले महीने में, कौन जो है वो बराबर ईएमआई पे नहीं करेगा, ये उसके जो प्रीवियस उसके एक्शन है उससे एनालाइज कर लेगा। ठीक है, उससे एनालाइज कर लेंगे। तो ये पाइथन की पहले से ही बहुत सारी लाइब्रेरीज है, नमपाई है, पांडा है, सीबॉर्न है, ईडीए है, मैटप्लॉटलिब है। अभी तो मैंने खाली कुछ ही लाइब्रेरीज को यूज करा है, नमपाई पांडा वगैरह को। बट मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है, मेरे को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो वो प्रेजेंटेशन के वो हो जाएंगे। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसकी गिटहब पे एक है। मैंने जो एनएलपी का प्रोजेक्ट बनाया था आईसीआईसीआई बैंक के लिए, तो वो मेरे उस पे अवेलेबल है, प्रोफाइल पे, गिटहब की रिपोजिटरी।
उसकी, जो मैंने एनएलपी का बनाया था, तो मैं अबरार भाई को भेज दूंगा, तो उनके थ्रू आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक। मतलब हाँ, Yeah, it is very good insight, Josefa. At least थैंक यू बस ये हाँ। जो डाउट है एटलीस्ट इस सेशन में थोड़ा क्लैरिफिकेशन तो हो गया। इंशाल्लाह गोइंग फॉर फ्यूचर में और कुछ सेशन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा। ये देखो, ये मेरी गिटहब रिपॉजिटरी की लिंक है, मैं उसमें भेज रहा हूँ चैट में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना था इसका, एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। जो टोनैलिटी ऑफ फीडबैक होती थी, जो कस्टमर्स का फीडबैक है, ये मैंने 2-3 साल पहले बनाया था, कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसी है, उसके बारे में था। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। कहाँ पर है चैट का ऑप्शन? हाँ, ये रहा। डेटा लिंक भेज देंगे हुजैफा सर। हाँ, मैं डेटा, रॉ डेटा भी सब भेज दूंगा इनको, सैफ भाई को, गूगल ड्राइव पे करके। अच्छा, तो वो एक शेयरेबल लिंक हो जाएगी सबके लिए। फिर मेरे को तो लिंक जो है वो मिला था, क्या कहते हैं, Zafar bhai, I don't उसी have नमीन साहब से। contacts. Yaman. I would suggest all the audience to please connect with Huzafa bhai on his LinkedIn profile. नो बट आपको जो भी जरूरत है हुजैफा भाई से डायरेक्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट हाँ, लिंक मैं है तो अपनी आप यहाँ पे लिंक, चैट पे डाल दें, हम कॉपी कर लेंगे अभी फिर वो। या हाँ हाँ, श्योर श्योर। जो आपको फ्लायर मिला है उसमें भी इनका लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक है ऑलरेडी। हाँ, फ्लायर में भी है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल। ये और एक क्वेश्चन था उसी का रिलेटेड। तो ये पावर बीआई में कैन वी आल्सो यूज एआई फीचर्स? हाँ, डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया ना कि जनरेटिव एआई यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एआई नहीं। अच्छा, आपको मैंने, हाँ, को पायलट है ना, को पायलट जनरेटिव एआई पे बनाया, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब एक अंश मेहरा करके है, अगर आपको पता होगा, दिल्ली का यूट्यूबर, तो वो यही पढ़ाता है को पायलट, और मैं भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ अपना इसका। ये देखो, ये पीपीटी प्रॉम्प्ट कैसे देना है, उसका भी एक वो होती है, टेक्निक्स होती है। खाली टाइप कर दिया आ गया नहीं, बल्कि वो प्रॉम्प्ट देना की भी, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक बहुत न्यू फील्ड है, और बहुत बढ़िया फील्ड है जो आने वाली है। तो किस तरह से उसमें प्रॉम्प्ट देना है वही सीखना है, कोडिंग तो करनी नहीं है को पायलट में, बस उसको प्रॉम्प्ट देने। तो बेस्ट वे क्या है प्रॉम्प्ट देने का, वो भी सीखना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं पावर बीआई में आई। ओके ओके। सो डिसीजन मेकिंग, सो ये आप ये से कर सकते हैं जो आप डेटा साइंस डेफिनेटली के थ्रू नहीं उसी कर के लिए सकते। है। यस यस सर, मेन जो पर्पस ही वही डेटा है, साइंस डिसीजन। डिसीजन जी जी मेकिंग, जी। जो डेटा साइंस में आप सिर्फ इनसाइट्स देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक ए डिसीजन। दैट डिसीजन इज एक्चुअली बीइंग डन बाय ए। यस यस, करेक्ट सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I just need 1 minute एक्चुअली कि अगर कोई जो है इंटरेस्टेड है AML जैसा न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक पहचानक के कोर्स करा रहे, प्रोफेशनल कोर्स, उन्होंने PhD इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम्म IIT मद्रास, IIT पूरे हम्म IITs को पढ़ाते हैं, और हम्म 19 ईयर्स एक्सपीरियंस भी है IIT में उन्होंने। अगर हम्म अल्हम्दुलिल्लाह MSID में काफ़ी सेशंस देखे हैं डॉक्टर हम्म। हबीबुल्लाह। तो इफ एनीवन इंटरेस्टेड, मैं ऑलरेडी चैट में मैसेज दिया हुआ हूँ, तो फील फ्री टू रीच आउट। देखिए, आप जैसा बोले, ये दिस बिया इज जस्ट टू शो द डैशबोर्ड्स और ये सब चीजें, जब जैसा इंटरनल आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू नीड टू यूज दी ML एल्गोरिथम्स, डीप लर्निंग, और आप आजकल जो है जेन AI इज काइंड ऑफ अ हॉट, जेनेटिव AI, LLMs, RAG, ये सब सारे चीजें जो है ना, जो स्पेशली प्रोफेशनल्स हु वांट टू अपस्किल देयर करियर जो है। एंड इट इज नॉट मतलब मैं प्रमोशनल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अगर किसी को जरूरत है, हमारे लोग, राइट, प्लीज डू रीच आउट, आई कैन डेफिनेटली हेल्प ऑन दैट वन। हाय सर, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हेलो। हाँ, या यस यस प्लीज। अच्छा, उनसे। कि जो आपने बताया ना अभी, एक्सेल एक्सेल में कैसे यूज करते हैं, पावर बीआई होगा, इसके पावर बीआई में चैट जीपीटी कैसा यूज होगा, कुछ आइडिया है क्या सर? नहीं, बता पावर बीआई सकते में हैं? चैट जीपीटी यूज नहीं हो सकता है।
लेकिन जैसे कि आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, जैसे अभी मैं कहीं फंस जाता हूँ तो वो भी चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है, बट अप टू द लिमिटेड लेवल। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मैं चैट जीपीटी की कुछ हेल्प ले रहा था, मुझे जो है वो एसक्यूएल का कुछ काम था, तो अपनी मैंने सिचुएशन बता के उनसे कोड वगैरह ले लिया। तो यहाँ से आप अपनी सिचुएशन, आई वांट टू अपलोड द माई एसक्यूएल, प्लीज गिव मी ए स्क्रिप्ट, तो उसने मुझे दे दिया। फिर उसको काफ़ी ऑल्टर करके मेरा काम हो गया। और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का आंसर दे, जैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो ये एरर रेटिंग लिखा रहा था, तो उसने बताया कि भाई आप जो है वो उनके उस पर कनेक्ट करिए। तो ये चीज़ है कि मतलब कुछ में करेगा हेल्प चैट जीपीटी, कुछ में नहीं करेगा। एम आई क्लियर ब्रो? हेलो हेलो, यस। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई वांटेड टू जस्ट नो दैट पावर बीआई को अच्छे से यूज करने के लिए डू वी आल्सो नीड टू लर्न मैथमेटिकल, आई मीन मैथमेटिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स होता है, तो शुड वी इवन हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट? नो, नॉट रिक्वायर्ड। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नो। जैसे एनालिसिस वगैरह करते वक्त उसका कोई यूज होता है इसमें? हाँ, एनालिसिस करते वक्त होता है, डैशबोर्ड बनाते वक्त नहीं होता है। बेसिक आपको एवरेज वगैरह तो आता होगा, मतलब एवरेज को तो ऐसा कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज सम नहीं जी। वगैरह। तो बेसिक हाँ, डैशबोर्ड में मीन। तो वही यूज़ होता है। और मतलब अच्छा। अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है रिपोर्टिंग में तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बैठ के एनालिसिस करना है, जैसे ये जो आपको येलो पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं है जी डैशबोर्ड बनाने जी। की। इसके आगे अगर हाँ। आप जा रहे हैं एनालिसिस वगैरह में, ज़रूरत है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था। पावर क्वेरी और डैक्स क्वेरी, आर दे सेम और डिफरेंट? सेम सेम सेम। दे आर सेम। ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्वेश्चन था मेरा रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। If you can create a WhatsApp group, it will be nice. हाँ, यस यस, हाँ मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आप लोगों को Yes, so गाइस। we will create a WhatsApp group so that in future also we'll be connected, and lot of help in this area we can take and we can give also. श्योर श्योर। या अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा वालेकुम अंसारी भाई। जी, वालेकुम सलाम। जी, जैसे आपका रोड मैप है जैसे आपने बताया कि आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, मतलब इस फील्ड में, एएमएल फील्ड में, खासकर एमएल आपने जो बोला, तो मेरा भी ऐसा ही कुछ है। मैंने मास्टर्स रिसेंटली किया है, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अच्छा। लेकिन उनका कोर्स डेटा साइंस में जो है उतना खास नहीं है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट। तो मुझे हाँ इतना तब नॉलेज नहीं था कि आईआईटी के लोग भी के साथ जुड़कर दूसरे लोग भी कर रहे हैं कोर्सेज। ये बाद में हाँ। पता चला हमें, लेकिन अब एनरोल हो गए तो खुद से मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। तो वही, अगर आपका नंबर या फ्री टाइम में आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हमें भी कुछ सीखने मिले या एक्सपेरिमेंट करने मिले, गाइडेंस मिले, तो श्योर थोड़ा श्योर अच्छा सर। रहेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी से उतना फायदा हुआ नहीं मुझे, लेकिन मैं हम्म। सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल। नहीं, जी। ऐसे लिंक्डइन पे ना ग्रुप्स भी बहुत बने हुए हैं अगर आप देखेंगे। हाँ। और अपना WS क्यूब टेक चैनल, मतलब डेटा साइंस के प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है मार्केट में अब तो बहुत सारे। हम्म एक हम्म चैनल है WS क्यूब टेक, हम्म आप देख सकते हैं। पावर बीआई फुल कोर्स हो गया, और इनके भी बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं नेट पर जी। भी, फ्री में, तो फि- आप कर सकते हैं। मतलब अब तो या बहुत फिलहाल ईजी। तो मैं कृष्णा नायक को देख रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, बेस्ट है। मैं हाँ। शेयर करूंगा, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। एक मेरे पास था कि कौन कृष्णा। सा जो है, एक ये हाँ दीक्षा आनंद भी बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है लिंक्डइन पे। मैं हाँ। उसका भी शेयर करता हूँ, मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ। तो जी ही इज जी। ऑल्सो शेयरिंग द हाँ, वेरी गुड एटलीस्ट डेटा। गाइडेंस मिल जाए, डिटेलिंग नहीं तो भी गाइडेंस हाँ, मिल जाए तो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। शी इज ऑल्सो शेयरिंग अ वैल्यूएबल कंटेंट ऑन लिंक्डइन। तो इसने बताया था कि जैसे अगर आपको पावर बीआई सीखना है तो बेस्ट यूट्यूब चैनल, एसक्यूएल के लिए बेस्ट, डेटा साइंस के लिए बेस्ट। हम्म। तो वैसा भी एक मैसेज वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम्म। या, थैंक यू वेरी मच। वेलकम लो। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई। वालेकुम सलाम। मुज़फ़्फ़र भाई, मैं एक्चुअली फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ और जॉब जी। मेरा फाइनेंस है। तो मैं हाँ। एक्चुअली पावर बीआई लर्न करना चाहता हूँ, तो यानी
लाइक सजेशंस, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे, मतलब कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम एनरोल कर सकते हैं? और पवन लालवानी फ्री में। पवन लालवानी का जो कंटेंट है आप देखिए। एक ही मैं ओके। नाम लूंगा क्योंकि ज्यादा नाम लूंगा, मुझे पता तो बहुत सारे हैं, मगर कंफ्यूज आप हो जाओगे। हम्म। तो बिगिनर्स के लिए मैं एक ही नाम लूंगा, पवन लालवानी। ओके। उसका देखो आप पहले उसको, अगर आपको लगता है कि आपको हो गया, सीख के सब कुछ आ गया है, फिर आप मुझे मैसेज करो, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा। अभी अपना जो है वो स्टार्ट, बिगिनर्स के लिए एक ही नाम मैं लूंगा, पवन लालवानी यूट्यूब। फ्री का कोर्स है, बेस्ट नॉलेज है, और ओके। स्टार्टर फ्रेंडली है। क्योंकि ज़्यादा डेटा बहुत है, मैं खुद बहुत भटका हूँ मार्केट में सही डेटा के लिए और उसके लिए। तो ओके। मुझे पता है, इसलिए एक ही नाम लूंगा और एक ही प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पवन लालवानी बस। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे को पैसे दिए प्रमोशन के, हम्म। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना नहीं, उसका। जज़ाकल्लाह हुज़ैफा भाई। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वजीफा भाई। वालेकुम सलाम। भाई एक्चुअली मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ और पावर BI सीखना बोल के इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअली। हाँ। बेसिक एक्सेल तो मेरे को आइडिया है और उसके ऊपर RTA के जैसा भी काम कर रहा हूँ, रियल टाइम एनालिस्ट जैसा। अच्छा। BPO सेक्टर में हाँ तकरीबन 5 years एक्सपीरियंस है। तो मैं पावर BI सीखने के लिए जैसा भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन उसको हाँ। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म या तो कुछ कोर्स इंस्टॉल करना होगा क्या? नहीं नहीं, आप नॉर्मली पावर बीआई पे कर सकते हैं। ओके, मतलब अभी जैसे आप प्रैक्टिस। बिगनर्स के लिए पवन लालवानी बोल के बताए हैं, राइट? यूट्यूब हाँ में आप देख सकते हैं बोल हाँ के। हाँ। तो जैसे मतलब हम सेपरेटली जैसे आप बोले कि बेसिक एक्सेल से भी हम कर सकते हैं, और SQL बोले तो माइक्रोसॉफ्ट SQL या Oracle SQL को सीखना है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माई एसक्यूएल वर्क बेंच। माई अच्छा, माई एसक्यूएल वर्क SQL। बेंच, ये चीज। ओके। ये ओपन है ना मेरे पास। हम्म। अच्छा, मैंने क्लोज कर दिया सेशन के लिए, मैं जी। बताता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि पाइथन MySQL और ये दोनों भी सीखना है एक्सेल के साथ बोल के, राइट? या हम सिर्फ एक्सेल और पावर बीआई बस बस सफिशिएंट। काफ़ी एक्सेल है। तो कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता होगा, जी सबको आता है। जी जी। बस आपको क्या बोलते हैं कि एक्सेल पे आपने अपना डेटा बना लिया, कॉलम वगैरह सब बराबर कर लिया आपने। जी बस उसको पावर बीआई पे अपलोड करना है, एक्स और वाई एक्सिस में डेटा ड्रैग करना है। जी। योर डैशबोर्ड इज रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये लिंक्डइन पे कनेक्ट, इफ यू कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, अगर फ्यूचर में कोई क्वेरी है तो उम्मीद है आप जवाब देंगे। श्योर श्योर सर। जी, जज़ाकल्लाह। और ये जो नंबर आप शेयर करिए, व्हाट्सअप नंबर है आपका या हाँ नॉर्मल हाँ। व्हाट्सअप नंबर है, राइट? बस ये गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे मैसेज कर देना, जी कॉल मत करना आप लोग प्लीज़। और मैं मैसेज का एक दो दिन में कि जैसे भी टाइम मिला मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वही गाइडेंस के लिए एक्चुअली कुछ हाँ डाउट है या डेफिनेटली। गाइडेंस है तो, या कोई इंस्टीट्यूट को आप रेफर करना चाहते हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ तो ज्वाइन करके पावर BI सीखने के लिए। क्लाउडी एमएल एक है, क्योंकि ये जो है थोड़ा वो हो गया है आई न्यूरॉन का। आगे ये क्लाउडी एमएल जो है ये भी अच्छा है, क्लाउडी एमएल। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप इनका ले सकते हैं। क्लाउडी में क्लाउडी में। क्लाउडी एमएल। ओके। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उडमी बोल के एक न्यू ऐप है, मतलब बहुत सारे नहीं, उसमें। पुराना है वो, हाँ। हाँ। हाँ, मतलब वही कि उसमें बहुत सारे कोर्सेज है, तो वहाँ से भी हम सीख सकते हैं क्या अब बोल के? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बेस्ट है, वो तो बेस्ट है सबसे, वो जेन्युइन ऑथेंटिक है ना। अच्छा जी। कृष्णा नायक भी डाला है कोर्सेस उसके ऊपर, उडेमी पे। हाँ बिल्कुल। एनी क्वेश्चन? ये एक क्वेश्चन था, आप पहले भी बताए थे पाइथन के साथ इंटीग्रेशन विद पावर बीआई, तो क्या सिनेरियो में यू हैव टू यूज पाइथन जो आप पावर जब बीआई से आपको, नहीं कर सकते हैं? हाँ गुड क्वेश्चन। उसमें ये है कि जब मुझे डेटा एनालिस्ट करना है बहुत नेक्स्ट लेवल का, जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास डेटा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये अभी मैंने इसके 3 क्वेश्चन ही किए हैं, मेरे पास ये 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लिस्ट ऑल,
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर इंटरमीडिएट एडवांस क्वेरीज। तो अगर मैं इसको, जो डेटा साइंस जो मतलब इस पे ही पॉसिबल है, सिर्फ पाइथन पे ही पॉसिबल है, इसकी लाइब्रेरी से ही पॉसिबल है, नमपाई पांडा। तो जब ये मैं पूरा मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि टेबल बन रहा है, कॉलम रोज। तो ये जब मेरा पूरा डेटा एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद अगर मुझे इसको ग्राफ्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, तो फिर मैं क्या बोलते हैं कि यूज़ करूँगा पावर बीआई। और ओके जबकि इसका भी अपना एक इंटरनल भी है, मैटप्लॉटलिब बोलते हैं उसको, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो होता है, और क्यू स्पाइडर, वो डेटा साइंस के अंदर आता है। वो यूज़ करके भी बन जाते हैं ग्राफ्स। तो अगर वो उसके अलावा भी मुझे पावर बीआई पे बनाना है, मतलब पूरा मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है, उसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा। वो कैलकुलेशन पूरा पाइथन पे करने के बाद अब मुझे ग्राफ रेडी हो गए, अब मुझे बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक डैशबोर्ड भी बनाना है। तो फिर मैं अपने पाइथन के उसको यहाँ पावर बीआई से कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा अच्छा, क्लियर है, शुक्रिया। सर मैं है ना, मैं ऑलमोस्ट 10 साल की हूँ, और स्नोफ्लेक है ना, स्नोफ्लेक शायद पता होगा आपको। हेलो। सर आपकी हाँ वॉइस थोड़ी वो हो रही है, थोड़ा लाउड बोलिए ना। हाँ, ये माई एसक्यूएल है ना, मैं तकरीबन 10 यूज किया हूँ ये सॉफ्टवेयर अच्छा एप्लीकेशन। अच्छा। हाँ हाँ और ठीक है। स्नो जो है ना, उससे थोड़ा एडवांस है स्नोफ्लेक। अच्छा इसलिए अच्छा। अभी पाइथन जो यूज कर क्वेरी वगैरह लिखने का एज इट इज सेम है, और थोड़ा हम्म। सिमिलर है उसमें कुछ। इसको इसको कुछ है क्या ज्यादा वाला, तो उसमें कुछ मेरे को तो थोड़ा क्या है, क्वेरी लेंदी नहीं दिख रहा पाइथन में। अगर आप स्नोफ्लेक तक यूज करते हैं तो उसमें बहुत लंबा क्वेरी रहता। जी। इसका कुछ एडवांटेज होगा क्या सीखने के लिए? और हाँ हेलो, मतलब आप बोल रहे हैं कि आपको स्नोफ्लेक को पावर बीआई से कनेक्ट करना है, तो कोई इशू है क्या, वो पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, पावर बीआई से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, स्नोफ्लेक को 10 साल यूज किया मैं, ठीक है। मैं 13 इयर्स काम किया मैं कॉर्पोरेट में। अपने जी स्टार्ट जी। करा हूँ दोबारा में, इधर से भी हाँ नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है पुणे जाने का। तो बेंगलुरु, तो वहाँ पे एक ऑलमोस्ट अभी जो स्नोफ्लेक है ना, एक 10 साल यूज किया मैं सॉफ्टवेयर। हाँ अभी हाँ। जो पाइथन है ना, आप जो पाइथन यूज कर रहे हैं ना, वो पाइथन में उसका जो कोडिंग सिस्टम है उसका सिमिलर है, या बहुत बहुत डिफरेंस है उसमें, वो पूछ रहा हूँ मैं। अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है मेरे को डिस्प्ले पे, कुछ सिमिलर है बोल के ऐसा। असल में मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे स्नोफ्लेक का आइडिया नहीं है कुछ भी। अच्छा अच्छा ऐसा। हाँ। हाँ तो मैं अच्छा उसमें अच्छा। कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मार्केट में पाइथन चल रहा है ना अभी, स्नोफ्लेक का उतना नहीं है ज्यादा, तो इंटरनल कंपनीज क्या है यूज कर हम्म। रही है ये वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने बिग डेटा इंजीनियरिंग किया था, लाइक कोर्स हाँ लाइक हाँ लास्ट ईयर। बट हाँ लाइक थ्योरेटिकल मैंने सारा कुछ पढ़ा है, स्पार्क, हडूप एंड लाइक स्कूप, ये सब मैंने मतलब, बट मैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ प्रैक्टिकली। हाँ तो मतलब जैसे जॉब देखने जाते हैं तो फॉर नाउ एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पर्सन, सो मैं फ्रेशर हूँ। हाँ फॉर नाउ मैंने एक जॉब सिक्योर करी है आईटी में, बट थिंग इज कि आई एम नॉट इनटू अ लाइक इन अ डेटा फील्ड फॉर नाउ। तो हाँ। मुझे बेसिकली एक प्रोजेक्ट करना है कि फॉर दैट मैं मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख पाऊँ, तो कैन यू सजेस्ट समथिंग फॉर दैट? हाँ मैं बेस्ट है आपके लिए क्लाउडी एमएल। क्लाउडी एमएल का जो डेटा इंजीनियर का कोर्स है, अगर आपको कोर्स करना है तो हम्म। डेटा इंजीनियरिंग फ्लेसेस वन आप देख सकते हैं, इनका 12,000 का कोर्स है। ओके। जो स्पार्क, काफका, स्काला, हडूप, इसी के रिलेटेड है। तो ये आपको जॉब लगा के ही देंगे, क्योंकि मैं इनके ग्रुप में हूँ, टेलीग्राम ओके। वगैरह में। तो जैसे कोई इंटरव्यूज होते हैं कोई बड़ी कंपनीज के, मिंत्रा हम्म। का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, तो उससे जी। काफका के क्या क्वेश्चन पूछा, हडूप पे क्या पूछा, जो भी हम्म। टेक्नोलॉजी के होते हैं इनके पास, जैसे मेरे रिलेटेड पाइथन के, वो सारा इन लोग भेज देते हैं। तो बहुत और बहुत सस्ता और बहुत मतलब अफोर्डेबल है ये इंडिया मार्केट के हिसाब से। ओके। तो आप ये कोर्स कर लीजिए 12,000 का।
तो इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा जॉब वगैरह का। और हुजैफा भाई, इसका ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, बता सकते हैं? तो मुझे असल में अप्रोक्सीमेट आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो ओके, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये सर, वालेकुम मेरा सलाम। नेटवर्किंग बैकग्राउंड है। मैं मतलब एक को, कंपनी के लिए सस्टेनेबिलिटी में काम करता हूँ। तो कौन सा आजकल तो बैकग्राउंड है एमएल आपका? मेरा नेटवर्किंग बैकग्राउंड है। अच्छा। सीसीएनए सीसीएनपी करे हुआ हूँ। हाँ और हाँ मतलब अभी हाँ सस्टेनेबिलिटी में हूँ। हाँ लेकिन फ्यूचर एआईएमएल बहुत सुनने को मिलता है। हाँ तो हाँ पाइथन बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन हाँ। उतना नहीं। तो फिर मेरे लिए क्या सजेस्ट करोगे? मतलब क्या है फीचर, अगर अगर एमएल में एआई में आना है या पावर बीआई में हाँ जाना है, तो क्या रूट मैप रहेगा? आपके लिए वही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करिए। एक्सेल तो आपको आता होगा। जी जी, याद है। तो आप एक वो करो, आप एक अपना टाइम टेबल बना लो खुद का। आज कितनी 1 सितंबर है, तो जी आप 1 सितंबर, ये 1 सितंबर का आप मतलब सितंबर के मंथ का आप पावर बीआई का टारगेट रखो। जी 2 महीने आप एसक्यूएल को दो, 2 महीने आप पाइथन को दो। जी ठीक है। और लास्ट मंथ में आप इंटरव्यू प्रिपरेशन को रखो, अगर आपको डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो। और अगर आपको हाँ सिर्फ पावर बीआई में जाना है तो आप पावर बीआई की प्रिपरेशन करके 2 महीना इंटरव्यू के लिए आप स्टार्ट करो। जी सर। और मतलब आपको ठीक। पावर बीआई में सिर्फ जाना है या वर्कबेस में, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप पावर बीआई में आ जाओ, क्योंकि सब कुछ में ना फिर कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है। तो स्टेप बिल्कुल बाय बिल्कुल। स्टेप आओ। तो आप पहले ट्राई करो कि पावर बीआई की लाइन में ही घुस जाओ। और थोड़ा पैकेज वगैरह हो सकता है थोड़ा कम मिले अभी से। तो पावर बीआई में आओ आहिस्ता आहिस्ता। फिर एसक्यूएल पाइथन में आओ। फिर प्रॉपर एक डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करो, डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करो। ये जो तरीका है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है काफ़ी। तो जी यही है भाई, टारगेट बनाओ अपना, जो भी आपको करना है ना, जो भी कहे पहले लिख लो। और टाइमलाइंस के बिना कुछ मत करो। अगर आपको पावर बीआई सीखना है तो उसको अपने आप को 1 महीने का टाइम दो। और फिर अगले महीने से इंटरव्यू में बैठो। अप्लाई करो इंडीड पे, naukri.com पे, लिंक्डइन पे। होने दो रिजेक्शन, 10 12 15 20 25 होने दो। और लेकिन ये क्या, रिजेक्शन तो उससे मत दो, सिलेक्शन की प्रिपरेशन करो। जब तक आप 5 10 इंटरव्यू दोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट में क्या आ रहा है। जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा आप नहीं दे पाओगे, एटलीस्ट आपको मार्केट के क्वेश्चन तो पता चलेंगे। फिर आप उनको प्रिपेयर करो, फिर अगले में बैठो। तो 2 4 महीने तो लग जाते हैं जॉब करने में, स्विच करने में, इंटरव्यू इंटरव्यू में। तो यही है कि पहले अपने आप को टाइम दो, कोर्स करो, फिर इंटरव्यू में बैठना स्टार्ट करो, ऐसे। जी जी बिल्कुल। ये आप ये लर्न पहले का यूट्यूब का जो चैनल बताना, उसके अलावा भी कोई और कोई मतलब लिंक सजेस्ट करोगे क्या? हाँ, ये डब्ल्यू एसक्यूएल एस के लिए, पाइथन के लिए? डब्ल्यू एस क्यूब टेक बहुत बेस्ट है। जी ये इसमें आपको कंबाइन सारी चीज़ें लोग सिखा देते हैं। जी तो ये आप इनकी प्लेलिस्ट देखो, कहाँ गई प्लेलिस्ट में आप देखो। तो डेटा एनालिटिक्स का 26 घंटे का कोर्स, वो 30 घंटे का कोर्स उन्होंने एक बार में करा दिया। फिर पार्ट्स में भी कराया जी है। फिर इसमें उन लोगों ने हर चीज़ कराई है, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है। पावर बीआई की पूरी 8 वीडियोस हैं, पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है। ठीक है। जी बिल्कुल। मैं तो इसको गो थ्रू अपना टारगेट बना के देखते हैं। हाँ। जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह। मतलब मैं बोलूंगा, जिसे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ना, आईएएस आईपीएस की, लेके बैठते हैं जी जी लग के लाइब्रेरी में सुकून से। अगर कुछ बड़ा करना है, मतलब अच्छा पैकेज पकड़ना है, तो आपको वैसा करना पड़ेगा बिल्कुल। क्योंकि मार्केट पहले जैसी नहीं है। और इंडिया में बिल्कुल आईटी बिल्कुल। रिवॉल्यूशन आया, तब एआई रिवॉल्यूशन आ रहा है। और आ क्या रहा है, आ चुका है। डेटा साइंस हर जगह वो हैपन हो रहा है। तो अगर कॉम्पीट करना है, अपनी पैसे सैलरी वगैरह बढ़ानी है और वैल्यू बढ़ानी है, तो मतलब सिर्फ
जॉब करने से कुछ नहीं होगा, लर्निंग का अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। जॉब प्लस बिल्कुल लर्निंग बिल्कुल। यही होनी चाहिए डेली रूटीन। जी, जज़ाकल्लाह। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम। Uh, I wanted to ask about ML ops. What is the scope of ML ops and how does it help if we want to move into data science, or is it only applicable for data engineers? नहीं, इट इज़ फॉर डेटा साइंस। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत डेटा इंजीनियर का है, Okay. बट जैसे ML ऑप्स है वो, तो उसमें थोड़ा बहुत जैसे क्लाउड के साथ कैसे कन्वर्ट, डेवऑप्स हो गया जैसे ये, वैसे ही Mm-hmm. वो हो गया ना, ML Right. ऑप्स। हाँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इमर्जिंग है। अगर आप कर लेते हो ML ऑप्स, तो आपको डेटा इंजीनियरिंग के इसमें भी आपकी जॉब लग सकती है, और डेटा साइंटिस्ट में भी लग सकती है। Okay. Okay. Or oh, what do you say about this mashup language जो है ना, DAX and mashup language? हाँ, What is the complexity for the beginner level? What kind of questions can we expect when we look for the jobs? ये डेक्स क्वेरी की बात कर रहे हैं आप? डेक्स DAX and mashup M language जो use होता है ना Power BI यही में? ना, ये जो प्रॉफिट का Yeah, जो yes, फॉर्मूला है, yes, ये सारी yes, चीजें। yeah, yes. हाँ, तो इसमें इसके यही है। अराउंड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, like because there are like 800 plus formulas है ना, more than I हाँ, think मेरे 1000. So पास how? है, मेरे पास अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे पास डेक्स क्वेरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो Right. मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज पे करना, तो मैं Okay. आपको जो है वो क्वेश्चन सेट भेज दूंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब 80-90% उसी में से पूछते हैं। अच्छा, आपका नंबर जो वो इसमें है वही है ना? हाँ, वही है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। Uzaifa bhai, I joined late. Can you please share the number again? 8080873568। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा भाई। वालेकुम। जी, मैं अभी आईटी सर्विस मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। मैं इट्स नॉट ए प्योर टेक्निकल फील्ड। तो अभी 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को। आई जस्ट वांट टू मूव इनटू समथिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और जहाँ पे फ्यूचर हो, ग्रोथ हो। तो वो व्हाट वुड यू सजेस्ट? आई मीन डेटा भाई, यही आ जाओ, इसमें ही आ जाओ। अगर आप, डिपेंड करता है आपके पास टाइम अभी किस में हो आप, मतलब जॉब कर रहे हो अभी आप? अभी जॉब कर रहा हूँ मैं आईटी कित, सर्विस मैनेजमेंट में। कितने टाइम से, कितना एक्सपीरियंस है आपको? 9 साल के ऊपर है एक्सपीरियंस। 9 साल के ऊपर है ना? हाँ, तो मतलब अगर देखो कर सकते हो तो डेटा साइंस का ही मैं कोर्स रेफर करूंगा, डेटा एनालिटिक्स का। जी लेकिन अगर थोड़ा सा जल्दी मतलब है, अगर उनको लगता है कि थोड़ा मुश्किल पड़ेगा टाइम के साथ साथ, तो पावर बीआई से स्टार्ट करो अपनी जर्नी। जी और फिर एसक्यूएल, पाइथन, फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। लेकिन जितना जल्दी हो सके ये डेटा की फील्ड में ही आ जाओ। जी जी तो सबसे बेस्ट चीज़, क्योंकि पावर भी ऐसा ना, बंदा 1 महीने में सीख जाता है। जब आप 1 महीने में सीख के कुछ बनाते हो, कुछ करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा कि वो डेटा साइंस का कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, ज्वाइन करते हैं, 3-3 लाख के कोर्सेज लेंगे, बहुत सारी जो जैसे यहाँ पर है सिंपली लर्न वगैरह, यहाँ से 3-3 लाख के कोर्स लेते हैं, कुछ नहीं होता है। जी तो क्योंकि जॉब का प्रेशर होता है, फैमिली, सब दुनिया भर के काम होते हैं, ये होता है वो होता है, और करेक्ट। वो भी लंबा चलता है। फिर जब जॉब पे सैलरी ले रहे हैं तो आउटकम भी देना है, घर के भी काम देखने हैं, सब है। फिर डेटा साइंस भी डेडिकेशन मांगता है, ऐसे हवा हवा में नहीं होता है। हम्म। उसके लिए भी लग के बैठना पड़ता है, करना पड़ता है। तो जब रिजल्ट नहीं आता है, इंसान 1 साल हो गया, तो फिर वो गिव अप कर देता है। जी तो इसके लिए यही है कि ऐसा काम करो जिसका रिजल्ट आ जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए कि हाँ भाई, मैं पावर बीआई कर सकता हूँ, तो मैं एसक्यूएल भी कर सकता हूँ, फिर मैं पाइथन भी कर सकता हूँ। तो यही है, मतलब ये मेरा सजेशन। आप तो बोलोगे बार बार पावर बीआई करता रहता है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है भाई। जी जी, शुक्रिया। और एक क्वेश्चन Yeah, था। Uzaifa bhai, can you please share any steps like suppose if there is any fresher and who want to come into data science field, so
is there are like any steps that person has to follow? Because we will forget these whatever you have said after some time. So if I want to share these steps to my brother or my cousin, like just do this. Step 1 is you have to learn Power BI. Step 2 is this. Step 3 is this. हाँ, So लिख लो आप, या चलो मैं लिख के टाइप करता हूँ। ठीक है। हेलो। जी सर। जी जज़ाकल्लाह। और एक क्वेश्चन था, ये जो आप फैब्रिक की बात किए थे माइक्रोसॉफ्ट में हाँ पावर बीआई के साथ, हाँ तो हाँ। वो फैब्रिक माइक्रोसॉफ्ट ये फैब्रिक, तो उसमें भी पाइथन यूज होता है या नहीं तो नहीं नहीं, दूसरा स्क्रिप्टिंग यूज वो होता है? वो उसमें जैसे आपको बस डेटा अपलोड करके रन का बटन प्रेस प्रेस करना है। अच्छा अच्छा। और थोड़ी बहुत अगर आपको चेंजेस करनी है एल्गोरिथम में तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अच्छा यहाँ पे डेटा अपलोड कर दिया ना, और डैशबोर्ड रेडी हो गया। अच्छा। ठीक है, मैंने कुछ इसमें किया नहीं, और थोड़ी बहुत जो मेरे को रिक्वायरमेंट थी वो मैंने टेक्स्ट क्वेरीज वगैरह लिख ली। करेक्ट। सेम वैसे ही आपको उसमें करना है फैब्रिक में, मतलब उसमें आपको टाइप नहीं करना है इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज जो लगते हैं ना घंटों महीनों टाइप करने में, वो आपका टाइम बच जाएगा। बट डेफिनेटली भाई उन्होंने एक फॉर्मूला लिखा है, वो जरूरी थोड़ी ना कि दुनिया में हर एक के हिसाब से परफेक्ट होगा। हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको चाहिए कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस करो और उसको रन करो। अच्छा, तो कोई स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग नहीं है उसमें? हाँ अच्छा अच्छा। सो डेटा अपलोड होने से एंड जो भी एल्गोरिथम आपको यूज करना है हाँ तो वो हाँ। अप्लाई हो जाएगा, बट आपको लाइक यस। पाइथन पाइथन में जैसा प्रोग्रामिंग करते हैं तो उधर कोई प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग नहीं है? नहीं नहीं, ऑटो इनबिल्ट है, सब इनबिल्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। शुक्रिया। ठीक है हुजैफा भाई, कैन वी क्लोज दिस सेशन? आपका या बहुत टाइम ले श्योर। लिया हमने, नहीं 2 घंटे नहीं, हो गए। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन जज़ाकल्लाह था खैर। मुझे, लास्ट क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, लास्ट ये क्वेश्चन। जी जी जी। एक्सेल शीट में फॉर्मूलेस बनाने के लिए जो हमारे पास एमएस ऑफिस में बेसिक करते हैं, उसके अलावा कुछ और एडवांस फॉर्मूलेस बनाने के लिए क्या है? कुछ कोड से या कुछ लिंक है जिसमें हम एक्सेल शीट के एडवांस फॉर्मूलेस भी मालूम कर सकते एक्सेल शीट के एडवांस फॉर्मूले आपको पता करने हैं तो वही मैं पवन लालवानी को आप रेफर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको वीबीए प्रोग्रामिंग पर आप आ सकते हैं। एक्सेल में जो वीबीए प्रोग्रामिंग होती है तो उससे आपकी जो वो है एक्सेल शीट वो ऑटोमेट हो जाएगी। आपको जस्ट रन का बटन दबाना है और आपकी एक्सेल शीट जो है वो ऑटोमेट हो जाएगी। आ, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब पहले तो आप मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखो, हैं। मैंने मैंने एक्सेल कोर्स पढ़ाता हूँ। ये अब नहीं पढ़ाता, मैं पहले पढ़ाता था। तो ये मेरा पूरा जी उसका सिलेबस बना हुआ है। जी। कहाँ गया वो एक्सेल कोर्स था, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो मेरे पास ना उसका एक्सेल का, हाँ ये देखो एक्सेल का पूरा सिलेबस बना हुआ है मेरे पास। तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इतना कर लेना। इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने बहुत, मतलब एक्सेल बहुत पढ़ा है, उसके अंदर हज़ारों फार्मूले हैं। तो कौन से करने हैं वो मैंने चूज करके बनाया है अपना कोर्स। और फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि इतना सब होने के बाद भी और कमी है तो आप वीबीए प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ठीक नाम? है हुजैफा भाई, हाँ मोहम्मद अजीम। जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। जी सर बिल्कुल। ठीक है सैफ भाई। थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस फॉर joining the session. Mashallah, inshallah we'll have further sessions inshallah.
also. इंशाल्लाह। Okay, with this we close this session. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।